पे आप ऑलरेडी पोस्ट करके अभी तक बोल चुके होते कि भाई ये प्लेटफॉर्म जो है हमारा नहीं है। ओके, है ना? तो क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे नाम को कोई मिसयूज करे, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स भी वहां पे गए थे हांगकांग के अंदर में, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंदर में वर्क करते हैं, और उन्होंने वहां से देखने के बाद में आज इसको स्टार्ट भी किया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम अपने प्रॉफिट के बारे में, कि आप और हम जो भी लोग इस सेशन के अटेंड करने के लिए आए हैं, वो एक अच्छे प्रोजेक्ट की तलाश में हैं, और एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है और अच्छे समय पे मिलता है, तो आप और हम जो है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट आपको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एएस टोकन को परचेज करना होगा, स्वैप करना होगा। पॉलीगॉन के नेटवर्क का डाई आपको रखना है, और साथ ही साथ आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको गैस फिश के रूप में पॉलीगॉन रखना है। ओके, आपके किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क टोकन पैकेट, वहां पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आप यहाँ पे मिनिमम स्टेकिंग अमाउंट आपको $1 का भी आप कॉइन स्टेक कर सकते हैं, और मैक्सिमम आपकी मर्जी है, उसका कोई लिमिट नहीं है। स्टेकिंग का जो टाइम पीरियड है, पहला जो इनका फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है वो 24 आवर का है। आप यहाँ पे 24 आवर के लिए भी स्टेक कर सकते हो, और 24 आवर के बाद आप जब चाहो तब अपना 100% कैपिटल जो है विड्रॉ कर सकते हो। 100% प्रॉफिट जो है भी आप विड्रॉ कैपिटल के साथ पे कर सकते हो, और कैपिटल के ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं होता है। प्रॉफिट के ऊपर कुछ डिडक्शन है, बट वो किस तरीके से वो हम आगे बताएंगे। ओके, जब तक अपना प्रॉफिट आप कैपिटल आप विड्रॉ नहीं करोगे, तब तक आपको प्रॉफिट वो आते रहेगा। जिस दिन अपने कैपिटल को विड्रॉ कर लोगे, उस दिन से प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा, और वहां पे ये भी शो करेगा कि आपको अगले साइकिल में कितना प्रॉफिट आने वाला है, कितना परसेंटेज का प्रॉफिट आने वाला है। ओके, दूसरा है लॉन्ग टर्म का स्टेकिंग। लॉन्ग टर्म का स्टेकिंग में इनका 30 डेज से लेकर के 360 डेज तक का अभी के डेट में स्टेकिंग है, तो चालू है। अगर आप 30 डेज का स्टेक करते हो, तो वहां पे 0.23% से लेकर के 0.95% तक का आपको प्रॉफिट मिलता है। 12 घंटे का एक साइकिल होता है, यानी कि यहाँ पे आपको 24 घंटे में 2 बार 2 टाइम्स आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिया जाता है। ओके, अगर 90 डेज के लिए स्टे करते हैं, 180 डेज के लिए स्टे करते हैं, 360 डेज के लिए स्टे करते हैं, तो जितने लंबे समय के लिए आप अपने फंड को स्टे करेंगे, उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और ऐसी भी बात नहीं है कि आप जो है अगर 30 डेज के लिए स्टेक किए, तो ऐसा नहीं है कि आपका 30 डेज के लिए आपका 100% कैपिटल लॉक हो गया, 30 डेज के बाद ही अपना कैपिटल निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे होंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में भी आपका हर दिन कुछ परसेंटेज ऑफ कैपिटल भी रिलीज होता है। ओके, जैसे कि अगर आपने 30 डेज के लिए मान के चलो आपने $1000 का एएस कॉइन स्टेक किया 30 डेज के लिए, तो आप इसको $1000 को का जो एएस जितना भी अमाउंट आएगा उसको 30 से डिवाइड कर दो, उतना आपका कैपिटल भी यानी $33.3 का कैपिटल भी आपको एवरी डे रिलीज होता है, और वहां पे आपको साइड पे शो करता है। ओके, और बाकी प्रॉफिट तो आपको साथ आता ही आता है। अब जैसे मान के चलो आपका 10 दिन तक कैपिटल जमा हुआ, और बीच में आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ गई, तो प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। साथ ही साथ आप जितना कैपिटल आपका वहां पे रिलीज हो चुका है, उतने कैपिटल को आप जब चाहो तब सिंगल क्लिक पे आप इंस्टेंट विड्रॉ ले सकते हो। लेकिन जितना कैपिटल आप विड्रॉ लोगे, जो रिलीज अमाउंट आपका वहां पे दिखाएगा, उसके बाद बाकी का जो रेस्ट कैपिटल बच जाएगा, उसी के ऊपर आपको नेक्स्ट डे से प्रॉफिट आना चालू होगा। ये चीज बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर आपको डेली का सिर्फ हर एक साइकिल में 12 घंटे में 0.6% का ही प्रॉफिट आता है, और एक दिन में 2 सेशन चलता है, तो अप्रोक्सीमेटली महीने में कितना प्रॉफिट आपको आएगा? महीने में लगभग आपको 42.58% का प्रॉफिट वहां पे बनेगा। अगर उसी को हम एनुअल कंपाउंड करते हैं, अगर आप महीने में एक बार विड्रॉ करेंगे, तो 42% तक का आपका कैपिटल प्रॉफिट बनेगा, और महीने साल में एक बार आप करते हैं, तो आपका 61.26% तक का अप्रोक्स यहाँ पे अंदाजा लगाया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में उतना आपको मिल सकता है। और अगर यही आपको हाईएस्ट जो इनका है 0.9% का मिलता है, तो अगर 2 सेशन एक दिन में होता है, तो 71.73% तक का भी एएस टोकन आपको इतना कंपाउंड एक महीने में हो सकता है, और 69,000% तक का भी आपको यहाँ पे एक साल में, अगर आप एक साल तक नहीं विड्रॉ करोगे, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि अगर एक एग्जांपल के रूप में कि अगर आपने 1000 एएस टोकन स्टेक किया 30 डेज के लिए,
तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, वहां पे आपको 1000 के बदले 30 डेज तक अगर आप कंपाउंड करते हो तो 1431 यानी 431.679 टोकन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, और अगर एक यश का प्राइस जो है $100 भी जाता है तो यहाँ पे उसी का वैल्यू आपका जो होता है $1,43,178 भी हो सकता है। 60 डेज के लिए करते हो तो 2050, 90 डेज के लिए करते हो तो 2935 यानी कि 2935, और अगर आप 180 डेज के लिए करते हो तो 8615 यानी 8615 मिलता है। और 360 डेज के लिए अगर आप कंपाउंड करते हो तो लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में तो आपको 74,224 आपको मिलता है। ओके, और यही आपको ईयरली देखोगे तो यहाँ पे आपको उतना वैल्यू अगर आप $100 का प्राइस होता है तो वो हो सकता है, वो एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है। बाकी अगर आपको बराबर भी रहता है फिर भी आपको काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ से मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे इनके ट्रेजरी बॉन्ड के बारे में, एलपी बॉन्ड के बारे में। एलपी बॉन्ड का प्रोडक्ट अभी इनका लाइव हुआ है, जहाँ पे आपको एलपी बॉन्ड के अंदर कुछ डिस्काउंट रेट में आपको कॉइन मिलता है और वहां पे आपको स्टेक का प्रॉफिट भी मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी लोग एलपी बॉन्ड के अंदर ट्रेजरी बॉन्ड, और इनका बॉन्ड अभी लाइव नहीं हुआ है, और ट्रेजरी बॉन्ड एलपी बॉन्ड कैसे वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एलपी बॉन्ड तब इनका जब ये ओपन करते हैं जब मान के चलो कि इनका प्राइस इनको लगता है कि ज्यादा डंप जा रहा है, तो वहां पे आप जो है डिस्काउंट रेट में कुछ सर्टेन टाइम के लिए आपको टोकन मिलेगा और आपको उतने दिनों के लिए लॉक रहेगा। ओके, और उसके बाद में आप उसको जो है कैश आउट कर सकते हो, बाकी उसके ऊपर प्रॉफिट आपको आरओआई मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो भी लोग एलपी बॉन्ड या ट्रेजरी बॉन्ड या बॉन्ड में लेते हैं तो उनका एक कैपिंग होता है, उनको मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 6x तक ही मिलेगा। बाकी आप स्टेकिंग में जाएंगे तो स्टेकिंग में कोई भी आपको कैपिंग नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम लोग रिजोनेंस रिवार्ड के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं लेवल इनकम। और ये जो है वर्किंग लोगों के लिए है, जो लोग अपना रेफरल प्रोग्राम पे वर्क करना चाहते हैं उनके लिए इन्होंने एक रिजोनेंस रिवार्ड डिजाइन किया है जिसको हम लोग लेवल इनकम बोलते हैं। उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अगर आपका पर्सनल जो स्टेकिंग है, मिनिमम वर्किंग के लिए $100 के वर्थ ऑफ एएस टोकन को आपको स्टेक करना होगा। अगर आप करते हैं और 1 डायरेक्ट रेफरल आप कर लेते हैं मिनिमम $100 का, तो आपका सब एक लेवल ओपन हो जाता है और आपको फर्स्ट लेवल से जितना भी आपके बिजनेस होता है उनके आरओआई का 10% आपको मिलना चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही मजे की बात है, यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट लेवल के डाउनलाइन से नहीं मिलता है, आपको ऊपर के फर्स्ट अपलाइन से भी मिलता है, यानी कि एबव एंड बिलो। यहाँ पे आपको 10 लेवल की लेवल इनकम है और 10 लेवल जो है आपको डाउनलाइन से भी मिलता है और 10 लेवल जो है आपको अपलाइन से भी इनकम यहाँ पे दिया जाता है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। तो यहाँ पे लेवल ओपन करने के लिए सिंपली कंडीशन है, जितने भी लेवल का आपको इनकम लेना है लेवल इनटू 100 उतना $1 का आपका डिपॉजिट होना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 लेवल का तो 5 को 100 से कर लेना है, 10 लेवल का 10 को 100 से कर लेना है। ओके, और साथ ही साथ आपको हर एक लेवल के लिए एक मिनिमम डायरेक्ट आपको चाहिए आपको ओपन करने के लिए, है ना। 10 लेवल के लिए यानी कि 10 डायरेक्ट आपको $100 के होने चाहिए जो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे जैसे आप डायरेक्ट करते जाओगे वैसे वैसे आपका लेवल एक डायरेक्ट पे आपको एक ऊपर का और एक नीचे का, अपलाइन से भी एक लेवल खुल जाता है और डाउनलाइन से भी एक लेवल खुल जाता है। ओके, यानी टोटल $1000 का पर्सनल डिपॉजिट और 10 डायरेक्ट आपका मिनिमम $100 का हो जाता है, तो आप टोटल लेवल का इनकम लेने के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। और कौन से लेवल पे कितना आता है वो भी थोड़ा देखेंगे। पहले लेवल पे 10%, दूसरे लेवल पे 5%, तीसरे लेवल पे 3%, चौथे से लेकर के 5वें लेवल से 2% और 9वें से लेकर के 10वें लेवल से आपको 1%, 4 से लेकर के 8 लेवल तक कितना आता है आपको 2% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिया जाता है। ओके, चलिए, तो सबसे बड़ी चीज है कि ये जो इनकम है जितना परसेंटेज आपको नीचे से मिलता है वही सेम परसेंटेज आपको ऊपर के 10 जो है प्लान से मिलेगा। और ये जो पॉइंट है इसके कारण से काफी सारे लोग जैसे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि भाई हम डायरेक्ट ऊपर में जो है वो लोग हैं टॉप पे जुड़े। अब टॉप पे जुड़ेंगे आप, अगर आपके ऊपर कोई अपलाइन ही नहीं है तो फिर आपको इस अपलाइन बोनस का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई हम जो है हमारे, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर बंदा चाहेगा कि मेरे ऊपर जितना ज्यादा अपलाइन होगा उतना ही आपको मुझे जो है अच्छा अपलाइन इनकम आएगा। ओके, तो यहाँ पे हर कोई जो है डाउन में ही ज्यादा जुड़ना पसंद करेगा आपके, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अब डाउनलाइन इनकम के लिए 10 लेवल का जो इनकम है उसके लिए कोई ज्यादा कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आपको ऊपर के 10 अपलाइन से इनकम लेना है तो उसके लिए कुछ यहाँ पे कंडीशन रखे गए हैं। क्या कंडीशन है,
आपको जैसे डाउनलाइन की इनकम के लिए अगर आपने $1000 भी डाला है, नीचे में कोई पर्सन जो है अगर ये $10,000 या $1,00,000 का भी स्टेकिंग आपके किसी भी लेवल में करता है तो उसका आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अपलाइन इनकम में आपको कैसे मिलता है? अपलाइन इनकम से अगर आपका जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने $10,000 डाला है, अगर आप मेरे डायरेक्ट में हो, आपने अगर $1000 डाला है तो आपको मेरे से क्या मिलेगा? आपको मेरे से मेरे पर्सनल डिपॉजिट के आपका जितना पर्सनल डिपॉजिट है उतने का ही बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आपको मेरे से मेरे $1000 के ऊपर ही जो मुझे प्रॉफिट बन रहा है 30% महीने का, यानी $300, इसका 10% मिलेगा, यानी $30 आपको महीने का मेरे से मिलेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको मेरे टोटल डिपॉजिट का बेनिफिट लेना है तो आपको भी अपना ये डिपॉजिट बढ़ा करके $10,000 का करना होगा, तभी आपको मेरे टोटल $10,000 का इनकम मिलेगा, यानी अपलाइन इनकम। यानी कि अपलाइन को का इनकम आपके पर्सनल डिपॉजिट के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर आपको आपके अपलाइन ने आपने 1000 डाला है, आपके अपलाइन ने 500 ही डाला है तो आपको उसका 500 का ही बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो होप सो कि यहाँ पे ये जो भी प्रोसेस है ये भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम लोग टाइटल रिवार्ड के बारे में। यहाँ पे तो आपको ओनली 10 लेवल की इनकम मिलती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको उससे ऊपर की लेवल की इनकम मिले तो उसके लिए यहाँ पे रखा गया है टाइटल रिवार्ड, यानी कि रैंक रिवार्ड। हम लोग अपने लैंग्वेज में रैंक इनकम इसको बोलते हैं। ओके, यहाँ पे जो है लगभग 12 रैंक बनाया गया है। पहला है V1 का, दूसरा V2 का, इस तरीके से आपको 12 रैंक है। तो अभी 1-2 रैंक हम आपको इनिशियल फेज में बताएंगे और समझाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। V1 बनने के लिए आपको क्या करना होगा? आपका पर्सनल होल्डिंग जो है $1000 का होल्डिंग होना चाहिए और 10 डायरेक्ट आपके होने चाहिए, मिनिमम $100 का होल्डिंग होना चाहिए, तो जो ऑलरेडी आप लेवल ऑफ इनकम ओपन करने के लिए डाल चुके हैं। और $20,000 का टोटल आपके टीम से स्टेक वॉल्यूम होना चाहिए। ओके, यानी कि वीकर लेग एरिया से यहाँ पे दिया हुआ है टोटल स्मॉलर कम्युनिटी परफॉर्मेंस, यानी कि आपके वीकर लेग से $20,000 का बिजनेस होना चाहिए, तब आप V1 बन जाते हो। और V1 बनने के बाद आपके टोटल ग्रुप में जितना भी डेली का ROI बढ़ता है उसका 15% आपको डेली मिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ कैसे थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में समझेंगे कि V1 कैसे आप बनेंगे। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मान के चलो आप यहाँ पे यू है और आपने यहाँ पे लगभग 10 लोगों को स्पॉन्सर किया है। अब इसमें से इन 10 में से जितने भी आप डायरेक्ट करोगे उतना आपका अलग मल्टीपल लेग्स आपका ओपन होगा। अब इसमें से जिस भी लाइन में आपका सबसे बड़ा बिजनेस होगा वो आपका पावर लाइन बनेगा। बाकी के जो डिफरेंट लाइन है उनसे मिलाकर के आपको $20,000 का बिजनेस करना होगा, फिर आप V1 यहाँ पे बन जाएंगे। और जैसे ही आप V1 बनते हैं उसके बाद आपको जो है 15% का इनकम आना चालू हो जाता है। ओके, अब जैसे कि इसमें से कोई भी लाइन कभी भी आपका पावर बन सकता है, कभी भी वीकर बन सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा कुछ चीजों के बारे में और। ओके, वेट अ मिनट। V2 के लिए आपको क्या करना है कि आपको $1,500 का पर्सनल डिपॉजिट होना चाहिए और 10 डायरेक्ट आपके होने चाहिए और $60,000 का आपके वीकर कम्युनिटी से बिजनेस होना चाहिए, तो आप V2 बन जाएंगे। और यहाँ पे आपको 25% का प्रॉफिट शेयरिंग आपके टोटल ग्रुप के बेनिफिट से मिलता है। अब यहाँ पे मान के चलो जब आप V2 बनेंगे तो आपके टीम में अगर कोई पर्सन V1 बना हो तो उसके बाद आपको उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आप यहाँ पे हैं और आप है 25% पे V2 बन करके। ओके, आप है 25%, आप है V2। ओके, और आपके नीचे कोई आपके लीडर बन जाता है V1 और उसका परसेंटेज जाता है 15%, यानी कि आपको उसके ग्रुप से अब वो टोटल ग्रुप का अपना 15% वो लेके जा रहे हैं। आपको उसके ग्रुप से क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको उसके ग्रुप से मिलेगा 25 माइनस 15, यानी आपको उसके ग्रुप के प्रॉफिट का 10% यहाँ पे मिलेगा। अब आपको अगर क्या बोलते हैं कि यहाँ पे 10% मिलेगा, बाकी के जो आपके डिफरेंट लाइन है जहां से कोई रैंक होल्डर नहीं है वहां से टोटल का टोटल 25% आपको ही मिलने वाला है। नेक्स्ट आपका रैंक है V3 का। V3 के लिए आपको क्या करना होगा? सेम है $2,000 का आपका पर्सनल स्टेकिंग और 10 डायरेक्ट ही आपको रहेगा और यहाँ पे आपको $1.5 लाख का टोटल ग्रुप से बिजनेस करना है। अब आपको 35% आपके टोटल ग्रुप के प्रॉफिट का मिलना चालू हो जाता है।
इसी तरीके से आपको टोटल V10 तक का जो कंडीशन है, ओनली वीकर लेग का ही बिजनेस का कंडीशन है, बट V10 बनने के बाद आपको यहाँ पे 1% का अलग से ग्लोबली प्रॉफिट इनकम भी आता है। ये पीडीएफ आप खुद भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और या फिर किसी जिन्होंने इन्वाइट किया उनके थ्रू आप लेकर के देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट V11 और V12 के लिए थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे अलग रखा गया है। V11 बनने के लिए आपको क्या करना होता है, 2 V10 रैंक होल्डर, 2 अलग अलग लाइन से एक V10 रैंक होल्डर आपको बनाने होंगे, तो आप उसके बाद V11 बन जाएंगे और 115% पे पहुंच जाते हैं और साथ ही साथ 2% आपको ग्लोबली प्रॉफिट का भी अलग से मिलना चालू हो जाता है जितने भी V11 रैंक होल्डर हैं। अगला है आपको V12 पे आपको क्या करना होता है, 2 V11 रैंक होल्डर, 2 अलग अलग लाइन से, और यहाँ पे 125% आपका स्लैब होता है और 3% ग्लोबली प्रॉफिट का मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा का पूरा रैंक इनकम है। आशा करता हूँ दोस्तों कि इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप अवार्ड। लीडरशिप अवार्ड क्या है कि यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है, हो सकता है कि आप जैसे आए और आप आने के बाद आप V1 ही बने हैं और आपसे पहले कोई आपके नीचे V2 बन गया, V3 बन गया, V4 बन गया, तो फिर आपको उनसे क्या बेनिफिट आता है, ठीक है ना। आपको उस सिचुएशन में आपके नीचे कोई भी आपके 10 जनरेशन तक, फर्स्ट से लेकर के 10th जनरेशन तक जितने भी जो रैंक होल्डर होते हैं जो आपके ऊपर रैंक पे हैं, तो उनसे भी आपको एक लीडरशिप इनकम आता है। वो क्या आता है, वो आपको उनसे 2% उनके टोटल प्रॉफिट का आता है। ओके, जैसे कि मान के चलो कि उस 10 जनरेशन में कोई ऐसा भी बंदा होगा जो कि कोई रैंक क्वालिफाई नहीं होगा या फिर उनकी आईडी एक्टिव नहीं होगी, तो वो जो है आपके उस 10 जनरेशन में काउंट नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि लीडरशिप इनकम भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स में आपको किस तरीके से ये चीजें है, और ये जो पॉइंट है ये इस सिस्टम को काफी अच्छा सर्वाइव करेगा और स्ट्रॉन्ग बनाता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट से अलग बनाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे इसके प्राइस को मेंटेन करने में भी ये जो इनकम टैक्स का स्लैब है इनका बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रॉफिट पे कभी भी आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे कैपिटल के ऊपर कोई भी आपका विड्रॉल का चार्जेस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट के ऊपर कुछ एक साइकिल है, विड्रॉल साइकिल बनाया गया है, और ये किस लिए बनाया गया है, यहाँ पे की फंक्शन आप पढ़ेंगे, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, डाइवर्टिंग द सेल ऑर्डर्स एंड स्टेबलाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, यानी कि सेल ऑर्डर को मतलब कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इस चीज का एक विड्रॉल का साइकिल रखा है, जिसमें पहला जो साइकिल है वो है 5 डेज का। ओके, अगर आप 5 डेज के साइकिल में अपना प्रॉफिट क्लेम करते हो तो आपको 15% का डिडक्शन होता है। अगर आप 10 दिनों के साइकिल में प्रॉफिट क्लेम करते हो तो 10% का डिडक्शन होता है। अगर आप 15 दिनों के साइकिल में अपना प्रॉफिट क्लेम करते हो तो 5% का डिडक्शन होता है। अगर आप 20 दिनों के साइकिल में अपना प्रॉफिट क्लेम करते हो तो वहां पे आपका 1% का डिडक्शन होता है। अब जो है इसके कारण से क्या है कि जितने भी लोग हैं, यूजर्स हैं, वो अपना डेली प्रॉफिट क्लेम करने से आपको विड्रॉ करने से बचेंगे, और ये जो है मैक्सिमम लॉन्ग टर्म के आपको जो है 20 दिनों वाले साइकिल में जाना पसंद करेंगे। ओके, अब इसमें फायदा क्या होने वाला है, जैसे कि आपको बहुत सारे ऐसे एडिशन टाइप प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे जो लीडर्स होते हैं, जो आपको बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, उनका एक दिन का बहुत बड़ा पे आउट जो है आना स्टार्ट हो जाता है। 10,000, 20,000, 30,000 डॉलर भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस सिचुएशन में जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो आपको इंस्टेंट विड्रॉ होने के कारण से क्या है, वो डेली विड्रॉ करते हैं और डेली हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ चीजें बनाई हैं, कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम दिया है कि इनकम टैक्स का, ठीक है, ये जो है इसको कैसे हेल्प करने वाला है लॉन्ग टर्म में। ओके, तो जैसे कि आपने अगर 5 दिनों के साइकिल में विड्रॉ किया तो ऐसा नहीं है कि आपको 15% कट करके इंस्टेंट ही आपको ये विड्रॉल आ जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये आपको 15% डिडक्ट होने के बाद भी नेक्स्ट 5 डेज में आपको 20% करके आपको 100% विड्रॉ मिलेगा। यानी कि कोई $20,000 का विड्रॉ करता है तो बड़ा से बड़ा लीडर भी अगर $20,000 का विड्रॉ करता है तो उसको वो डाइवर्सिफाई करके आपको थोड़ा थोड़ा करके उसको विड्रॉ मिलने वाला है नेक्स्ट 5 डेज में, यानी $4,000 करके वो 5 डेज में मिलने वाला है। तो इसके कारण से क्या है कि इनके प्राइस को कंट्रोल करना
बहुत ही इजी हो जाएगा इनके लिए, प्राइस ज्यादा जो है फ्लक्चुएट नहीं करेगी। अगर 10 दिनों के साइकिल में आप करते हैं तो 10% करके आपको बाकी का जो अमाउंट है वो 10% करके आपको 10 दिनों में आता है। ओके, इस तरीके से अगर आप 15 दिनों के साइकिल में विड्रॉ करते हैं तो 5% कटता है, और वही विड्रॉल आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा परसेंटेज करके 15 दिनों के साइकिल में आपको आता है 15 दिनों में। अगर आप 20 दिनों वाले में क्लेम करते हैं तो आपको वही जो है 1% डिडक्शन होता है, और आपको वो 20 दिनों में 5% करके आता है। तो ये जो इनका मैकेनिज्म इन्होंने डाला है ना, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। ये एएस के प्राइस को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करेगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो इतना जो डिडक्शन हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा पैसा सिस्टम अपने पास रखती है, नहीं। यहाँ पे जो पैसा है ये जितने भी ग्लोबली इनिशियल फेज के रैंक होल्डर है V1 से लेकर के V4 तक में, ये पूरा 100% पैसा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। V1 में 40%, V2 में 30%, V3 में 20% और V4 में 10% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। और वो भी हर 15 दिन पे जो भी डिडक्शन होता है वो पैसा आपको उन चारों रैंक होल्डर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। जितने भी ग्लोबली जो है वो रैंक होल्डर होते हैं V1 से V4 उनमें। ओके, एक तरीके से आप इसको रॉयल्टी भी बोल सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। नेक्स्ट है आपका सर्विस अवार्ड। सर्विस अवार्ड क्या है दोस्तों? सर्विस अवार्ड लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपना कोई भी रैंक क्वालिफाई करना होगा। जैसे ही आप कोई भी अपना रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आप जो है यहाँ पे किसी भी तरीके से जो है आप कोई भी नया स्पॉन्सर करते हैं, नए लोग को डायरेक्ट करते हैं, तो आपको वहां पे उनके मिनिमम 180 डेज का उनको स्टेकिंग करना होगा। यहाँ पे आपको क्लियरली दिया हुआ है। उसके बाद आपको उनकी टोटल स्टेक अमाउंट का अप टू 5% तक का यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनकम, हम लोग अपने इंडियन के लैंग्वेज में डायरेक्ट इनकम बोल सकते हैं, जो कि सर्विस रिवार्ड के रूप में आता है। ओके, इंस्टेंट। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दिया है। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो इनका प्रेजेंटेशन था दोस्तों, प्लान का खत्म होता है। अभी के लिए आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है